हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे दोस्तों। 12th क्लास का हम चला रहे हैं, तो 12th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा है। तो आपको भी पता है दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। तो इसमें रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन हम देखेंगे दोस्तों। इसमें तीन महत्वपूर्ण रिलेशन होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। देखिए, a relation R on set A is said to be reflexive if every element of a set A is related to itself। जब प्रत्येक एक ऐसा सेट यानी एक ऐसा रिलेशन R सेट पे A पे जो डिफाइन है, जिसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेट करे, उसको हम सौतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। हिंदी में हम बोले, यदि किसी समुच्चय A में कोई संबंध R इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो, तो उसे हम कहते हैं सौतुल्य संबंध कहलाता है। सौतुल्य संबंध कहलाता है। तो इस टाइप से दोस्तों आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, a relation R on set A is said to be reflexive if every element of set A यदि किसी समुच्चय A में कोई संबंध R में इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R से द्वारा संबंधित हो, तो उसे R सौतुल्य संबंध कहते हैं। अब जैसे आप इसमें समझ सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं। जैसे यहां दिया है, लेट R be a relation defined on set A, then R is a called reflexive if A related to B for every A belongs to A, that is if A comma B belongs to R for every A belongs to A, thus R is not reflexive if R। इसमें देखिए एक्चुअल में होगा क्या, इसमें A भी नहीं होगा, A होगा, A। ठीक है, इसमें A होगा एक्चुअल में। देखिए इसमें आपको ये बोल रहा है, if A is related to B for every A belongs to A is related to A होगा, A is related to A ये होगा जब A से संबंधित हो खुद से। Let R be reflexive defined on set A, then R is called reflexive if A related to A for every A belongs to A, that is if A comma A belongs to R for every A belongs to A, thus R is not reflexive if there exists an element A belongs to such that A comma A not belong to R। इसका मतलब ये है कि जब प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होगा, उसको हम सौतुल्य बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने एक सेट डिफाइन किया 1 2 3, आपने क्या किया, एक सेट डिफाइन किया 1 2 3 ए सेट है। अभी के रिलेशन आपको दिया गया है कि 1 1 2 2 3 3 1 1 2 3। तो अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो R है, ये संबंध है, इसमें क्या होना चाहिए, जिससे 1 का 1 से संबंध होना चाहिए। देखिए ये 1 1 है, 2 का 2 से होना चाहिए, ये भी 2 से 2 है, 3 का 3 से संबंध होना चाहिए, ये भी है। तो इसका मतलब ये R क्या है, R1 इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। लेकिन R2 में नहीं है। देखिए R2 में क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 तो है, 1 का 1 1 होना चाहिए, 2 का 2 2 होना चाहिए, 3 का 3 3 इसमें नहीं है। तो आप लिखेंगे R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R। 3 3 इसमें नहीं है, इसलिए। आई बात समझ में। दूसरा सममित संबंध है। देखिए सममित संबंध का मतलब होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब a relation R on set A is called symmetric if whenever A belongs to A related to B, then B is also related to A। यानी कि अल्टी पल्टी होना चाहिए, यानी A रिलेट करे B से तो B रिलेट करना चाहिए A से। दैट इज, इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली कि A कॉमा B अगर R में है तो B कॉमा A भी R में होना चाहिए। यानी जैसे A 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। ये रूल है, नहीं तो गड़बड़ माना जाएगा। जैसे यहाँ देखिए इसमें दिया है, if R is not symmetric, then if there exists A comma B belongs to R such that A comma B belongs to R but B comma A is not belongs to R, इसका मतलब नहीं होगा, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। और अगर A comma B है R में और B comma A भी है R में, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 1 2 3 हमारे पास एक सेट है, उसके ऊपर R कोई सेट डिफाइन है, तो 1 2 2 3 3 1 3 2। तो अब आपको सबकी पलटी देखना पड़ेगा रिवर्स। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, देखिए यहाँ 2 1 नहीं है, तो अब भी ये फेल हो गया, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये देखिए यहाँ 2 3 है तो 3 2 ये मिल गया, 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, इसमें तो नहीं है 1 3, तो लिख देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन देना पड़ेगा कि 1 2 तो है R में, ये 1 2 तो है, बट
प्रूवन नहीं है इसमें, इसीलिए ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।